देखो बच्चा, तो अभी हम लोग 5.1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का 2 हो गए थे शायद, है ना? तो तीसरा स्टार्ट कर रहा मैं। देख लीजिए क्या था इसमें, कि बस इतना बताना था कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और उसके सामने के 3 और टर्म बताओ। ये उसका कहना था, ठीक है? तो देखो, अगर सपोज ये एपी में है, वो पता करने के लिए पहले डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस डिफरेंस कैसे लेते हैं? A2 माइनस A1, ये इसमें से ये वाला माइनस, तो -3.2 माइनस -1.2। ये गलती होती है, इसमें ध्यान रखना। ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है 1.2, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3.2 से 1.2 गया, आंसर को साइन माइनस रहेगा। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, मतलब सीधा सीधा -2। ये एक का डिफरेंस है। देखते दूसरे का पॉसिबल है क्या? तो डी अगर सपोज मैं देखूं दूसरे का, तो A3 माइनस A2 करके देखता। A3 कितना है रे? -5.2, और ये -3.2। कभी भी डिफरेंस पीछे वाले का सामने वाले से, पीछे वाले का सामने वाले के साथ, ये चीज याद रखना। इक्वल्स टू, बस 2 ही बार चेक करना, बहुत हो गया तो हो गया, कंफ्यूजन है तो तीसरी बार, ठीक है? तो ये देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस कितने भी तुर्रम खान क्यों ना हो, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना। प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 में से 2 गया, आंसर तो माइनस में आना है। 0, 5 में से 3 गया 2, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस 2 है। इसका मतलब वो एपी में है। इट इज इन एपी, देयरफॉर सामने के टर्म, तो ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया, तो पांचवा टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस 4d। पांचवा है इसलिए 4d, तो a की वैल्यू फिक्स रहेगी। यहाँ पे जो पहला वाला रहता है वो हमेशा a रहता है, ठीक है? वेयर, इसमें लिख देना वेयर a इक्वल्स टू -1.2 एंड d इक्वल्स टू -2। तो चलो, a की वैल्यू -1.2 प्लस 4 इंटू -2, तो ये -1.2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 जा 8 होता है। अब माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो सीधा सीधा माइनस साइन देना होगा, क्योंकि दोनों को साइन माइनस है, और 9.2 आपका आंसर होगा, या फिर फिफ्थ टर्म होगा, क्योंकि 8 मतलब 8.0 होता है, और 1.2 को उसको ऐड करें तो 9.2 आता है। ये पता है ना? कि करके बताओ, ये करके बताओ रुते, हाँ करून दाखव। चल, सिक्स्थ टर्म कसं काढशील ग? सिक्स्थ टर्म म्हणजे काय असते रे? a प्लस 5d, म्हणजे -1.2 प्लस 5 इंटू -2। सेम चीज, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 होगा। सीधा सीधा भाऊ, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -10 नहीं सॉरी -11.2 होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो, लास्ट सेवेंथ टर्म अगर सपोज मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस 6d, बस जितना निकालना है उससे एक कम d के साथ रख देना, खत्म। a तो बेचारा रहना ही रहना। मतलब क्या? -1.2 प्लस 6 इंटू -2, विच इज -1.2 -12, और ये भाई टेंशन नहीं लेना, 12 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 12 प्लस 1 13 होता है, जो कि माइनस रहेगा, और 0.2 लगा दो, हेंस बोल देना 3 टर्म, या फिर नेक्स्ट 3 टर्म आर -9.2, -11.2 एंड -13.2। ठीक है? ये रहेगा आपको लिख के देने का, ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखो, उसी में का -10, -6, -2 और 2। पहले देखो भाई एपी में है क्या, डिफरेंस देख लेते हैं सेकंड का फर्स्ट के साथ। A2 माइनस A1, -6 माइनस
-10। देखो बरा है क्या रे, माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 से 6 गया, 10 से 6 गया ते -4 म्हणते बाई. तुला पहिलीत टाकू का? माइनस प्लस माइनस हुआ, इसको साइन थोड़ी माइनस मिला, तो प्लस ही है, प्रोसेस माइनस हुआ. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मात्र 4. ओके, अब इसका भी डिफरेंस देखते भाऊ, क्या सच में पॉसिबल है क्या? तो A3 माइनस A2, तो देखो -2 माइनस -6, माइनस माइनस प्लस होगा, तो -2 + 6 भाऊ, अरे ये भी जम गया काम, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया 4. ठीक है, अब देखो नाउ 8 is in AP where A equals to कितना, -10 and D equals to कितना, 4. क्लियर है? Therefore फोर्थ टर्म हो गया. फिफ्थ टर्म निकालना है तो A + 4D करना पड़ेगा. सिक्स टर्म निकालना है तो A + 5D करना पड़ेगा. सेवन टर्म निकालना है तो A + 6D करना होगा. कोई डाउट? तो देखो A की वैल्यू कितनी रे बाबा, -10 + 4 × D की वैल्यू कितनी, तो 4. रपा रप चलो, -10 + 16 होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 से 10 गया मात्र 6. उसके बाद -10 + 5 × 4 करना है, तो -10 + 20, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 20 में से 10 गया, 10 बचेगा. उसके बाद -10 + 6 कितना जा, तो 4 जा, -10 + 6 4 जा 24, और ये बड़ा क्या होगा, तो ये 14 होगा. तो देयरफॉर नेक्स्ट 3 AP आर 6, 10 एंड 14. क्लियर हुआ? ये ऐसे इसको जज करना था, बाकी तो कुछ नहीं था. कहां तक किए बहुत से बच्चों ने, सभी गए? चलो गुड, मैं बहुत पीछे हूं मतलब आपसे. देखो तो अभी सेवेंथ लेते हैं, 0, -4, -8, -12. क्लियर है? तो ध्यान से देखना, डिफरेंस अगर निकालना है तो A2 - A1 करते हैं हम लोग. हाँ, मतलब पीछे से सामने वाला. अब बोलोगे A2 क्या है, A1 क्या है, ये सत्यानाश होगा किसी किसी का. तो पहला दूसरा 13 तारीख का और 14 तारीख का वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? और जो टाइमिंग बोला जाता है उस टाइमिंग पे रहो. 13 तारीख को बोला था आपको, 13 तारीख को गायब थी, 14 को भी गायब थी, और कौन था 13 14 को गायब? हाँ, घूमने गई है वो, आई नहीं क्या अभी तक? ये इसकी दोस्त थी. अच्छा, शिविर में है क्या? अरे बाप, शिविर तो खत्म हो गया ना आज, आज शायद खत्म हो रहा है. चलो संस्कार संस्कार शिविर का नाम लेते हुए अपना शिविर स्टार्ट करते. तो देखो -4 माइनस टकलिया इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 + 0 4, -4 हो ना, काय -4 की 4, +4 नाही, कसं गोष्ट करते का, माइनस माइनस प्लस झाला ना. चलो, मुझे लगा धनी कंफ्यूज हो जाएगी. चल नेक्स्ट देखो, उसके बाद A3 - A2 इक्वल्स टू -8 -4, माइनस माइनस प्लस -8 + 4 आता, प्लस माइनस माइनस, 8तून 4 गेले -4. ठीक है, मतलब ये इट इज इन AP बोलोगे रप्पा रप, वेयर क्या A इक्वल्स टू टकलिया एंड D इक्वल्स टू -4. चलो, तो देखो बच्चा, आपको कौन सा निकालना है रे बाबा, कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो A प्लस वही चीजें करनी है. सिक्स टर्म निकालना है A + 5D, और सेवन टर्म निकालना है A + 6D.
बस इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म देखो बड़ा, ए मतलब कितना टकलिया प्लस 4 इंटू कितना -4। इसमें तो कोई डरने वाला बात ही नहीं है। -16 तो आंसर आपका -16। टकलिया प्लस 4 इंटू 8 लग जा 5 इंटू -4, तो ये हो जाएगा टकलिया -20 इक्वल्स टू -20। टकलिया प्लस 5 इन 6 इंटू -4 इक्वल्स टू टकलिया -24, तो ये -24। Hence the third AP are -16, -20 and -24. किडे माकोडे समझ लेना, लिहून टाका। ठीक है, किडे माकोडे कर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा, आठवां, -1/2, -1/2। बापा बापा, आता याला करू, हा करून देण्याची गरज आहे भाई। डिफरेंस अब एपी में है क्या नहीं है, ये आराम से आप बता सकते हो। ये ऐसे टाइप के सवाल मल्टीपल चॉइस में आते, ठीक है। ये पूरे जितने भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं ना, एपी में है कि नहीं है ये बताने के लिए मल्टीपल चॉइस में आते। ये तो समझ में ही आ रहा है ना रे। -1/2 माइनस -1/2, गए दिमाग खराब। माइनस माइनस प्लस -1/2 प्लस 1/, अरे काय करण्याची गरज तरी आहे का, टकल्या कितना भी कुछ कर लो वही आएगा। Therefore, it is in AP where क्या A equals to -1/2 and D equals to टकलिया। अब भाई D टकलिया है, therefore next डायरेक्ट बोल दो इसमें 3 टर्म ऑफ एन AP आर क्या -1/2 -1/2 एंड -1/2, बस इसमें टाइम पास करेंगे अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नववा ग 1 3 9 27, 1 3 9 27 भाऊ चल गा। डिफरन्स चल, A2 मायनस A1 किती, 3 मायनस 1, 3तून 1 गेला 2, डिफरन्स A3 मायनस A2 म्हणजे 9तून 3 गेला किती 6। नाउ इसको भाई, ये पंगत में बैठने लायक है क्या आपने, ये पंगत में बैठ रहा है क्या, उठाओ इसको, बोलो डायरेक्ट, इट इज नॉट इन एपी, देयरफॉर सामने के 3 इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर सामने के 3 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, खत्म, उसके सामने जाने की जरूरत ही नहीं। डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में रहेगा ही नहीं, तो एपी के उसके सामने वाले आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, चलो 10वां, ऐसे ऐसे आए तो बड़ा अच्छा लगता, रफ रफ होता है ना। ए 2 3 4, बग रे, पहले देखो एपी में है क्या, चल A2 माइनस A1 2 माइनस ए, 2 तो नहीं गेला, 1 ए, ठीक है। दूसरा पाव A3 माइनस A2, चल 3 मधून 2 ए चला म्हणजे बरोबर आहे। इट इज इन एपी वेअर ए इक्वल्स टू किती ग, वाव, ए इक्वल्स टू ए अँड बापा बापा दोनही सारखेच, पहिला टर्म पण एच, डिफरन्स पण एच, देयरफॉर फिफ्थ टर्म ए प्लस 4D, सिक्स टर्म ए प्लस 5D, सेवन टर्म ए प्लस 6D। तर रपारप चला बरं, ए म्हणजे ए, डी म्हणजे एच, तर ए प्लस 4A 5A, ये 6A, ये 7A, करून टाक जा पोती पुरा। ए ची व्हॅल्यू लिहिणं बहुत बड़ी गोष्ट आहे, घ्या 5A, एक घ्या A प्लस 6A, देयरफॉर लिख देना नेक्स्ट 3
term of AP are 5A, 6A and 7A. खत्म। कुछ लग रहा है इस चैप्टर में? है कुछ तो भी थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये अच्छा रहा तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं है फिर। हाँ, नेक्स्ट कोणता आता 10 झाला ना, 11वा 11वा बघ रे बाबा, 11वा पर्यंत झाले वाटते तुमचे, है ना, की 12वा? देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना, सेम वैसे डी A2 माइनस A1, तो ए स्क्वायर माइनस ए। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते, ए स्क्वायर माइनस ए, सर ए, फिर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, सर ए। आसान होते है। पावर सेम रहता तो मैं माइनस कर सकता था, पावर सेम है क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ केस पॉसिबल है क्या आपको? ए क्यूब से आप, सॉरी, ए स्क्वायर से ए माइनस कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, ए कॉमन निकला तो ए माइनस ए बचा, सॉरी ए माइनस एक बचा, इतना कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में भी देखते हैं भाव ऐसा कुछ होता है क्या, A3 माइनस A2, तो ये ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ए माइनस वन बचेगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉमन, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉमन, क्या बोल देना, देयरफॉर डिफरेंस is not common, therefore it is not in AP। नहीं समझ लो, अच्छा चला, चलो गुड। नेक्स्ट 12वा √2 √8 √18 √32 डॉट 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 डॉट। इसको देख के दिमाग खराब होता होगा किसी किसी का। चलो देखो, अब देखो बेटा, डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1 के साथ। A2 किती ग, √8 आणि हा √2। अब आप बोलोगे √8 से √2 नहीं जाता ना जी, पण 8 म्हणजे काय होते बाळा, 2 4 जा 2 2 जा आणि बे 1, म्हणजे √2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, और अंदर में 2 बार रिपीट हुआ है तो बाहर निकलेगा तो एक तो √2 होगा। इसका मतलब 8 मतलब क्या होता है, 2√2 माइनस √2। हाँ भाई, अब हो सकता है इसके पास भी √2 है, इसके पास भी √2 है, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 √2 में से एक √2 गया, मात्र √2 बचा। नहीं समझा? ये चीजें थोड़ा सा साइड में लिख के रख देना अपने हिसाब से, क्लियर है? अब ये इसको मैं मिटा रहा, ठीक है, आप लोग जब भी लिखोगे प्रॉपर तरीके से लिख लेना, ठीक है। वो कैसे आया था वो लिख के दे दिया मैंने। अब देखो D2 फिर भी देख लो, अभी नेक्स्ट वाला पॉसिबल है क्या, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, √18 माइनस √8। अब √8 का तो हमें पता है, 18 का भी पता कर लेते हैं। 18 मतलब क्या होता है, 9 2 जा होता है, तो √9 इंटू 2 मतलब 9 मतलब 3 बाहर निकला और √2 बचा, क्लियर है? तो भाऊ सीधा सीधा 3√2 माइनस √8 मतलब हमें पहले ही पता है 2√2, तो भाऊ √2 एज अ टर्म के हिसाब से सेम है, उसके सामने 3 इसके सामने 2, तो 3 से 2 गया, √2 मतलब एपी में है, जो कि हमें लग रहा था कि नहीं होगा लेकिन वो है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज इन AP where A equals to √2, पापा पापा हिट, and difference is also √2, क्लियर है? Therefore फिफ्थ टर्म निकालना है तो A प्लस 4D, सिक्स निकालना है तो A प्लस 5D, और सेवंथ निकालना हो तो A प्लस 6D, क्लियर है बड़ा? तो चलो रपा रप √2 प्लस 4√2 इक्वल्स टू 5√2। आहा, ये नहीं समझा? और ये 6√2 और ये 7√2, नहीं समझा? लेकिन वो खुश नहीं होगा उस हिसाब से,
क्योंकि उसके पास आंसर शीट में ऐसे आंसर नहीं रहते। अब ये 5 बाहर निकला है, इसका मतलब 5 स्क्वायर के फॉर्मेट में अंदर होगा। ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा? ये 5 बाहर निकला है ना, ये अंडर रूट के बाहर दिख रहा है, इसका मतलब वो अंडर रूट के अंदर 25 होगा। अंडर रूट में क्या होगा? 25 इंटू 2 मतलब क्या? तो अंडर रूट 50 होगा। क्या ये बात क्लियर हुई मैंने क्या कहा? यहां तक भी लिखे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन कोई कोई मास्टर बहे रहते, बराबर ध्यान नहीं दिए तो गलत बोल देगा ना वो। चलो अब ये 6 बाहर में है, इसका मतलब अंदर होगा तो 36 इंटू 2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाऊ? 3 2 जा 6 मतलब 72 हो जाएगा। नहीं समझा? पुरते नहीं। अब 7 बाहर है मतलब 49 इंटू 2, तो ये 2 9 जा 18 और 2 4 जा 9। नहीं समझा? ये लिख देना दिमाग खराब, मतलब √2 प्लस 5√2 और √2 प्लस 6√2। ठीक है गगो? चिमने देयरफॉर क्या? नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी आर क्या? √50, √72 आणि √98। खत्म। नहीं समझे? समझे? चलो नेक्स्ट। देखो। कोणता सुरू होता ग? हा? म्हणजे हा असा का? ठीक आहे। आता आताच सांगितलं ना ग? नाही। √3 √6 √9 √12 आणि काय नाही। आता समजूनच राहिला। 3च्या टेबल हो, 3च्या टेबल हो, मल्टिपल चॉईस मध्ये चालू व्हाल नाही तर तुम्ही हो पहिले एपी मध्ये आहे का पाहतो, आणि त्याच्यानंतर मग मस्त काढून पाहतो ना नेक्स्ट किती, नेक्स्ट काय असेल असं विचार देतो तुम्हाला। नेक्स्ट म्हणजे 5वा तुम्ही असं विचार करता, 5वा म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून A+4D, मग डी काढायचा प्रयत्न करता। त्यासाठी डायरेक्ट पाहून टाकाच्या उत्तरात कोटी आहे, खतम। 3च्या टेबल ना ग। चलो देखो डिफरेंस कितना है रे बाबा? √6 मायनस √3 किती? काय पॉसिबल आहे? नाही काय पॉसिबल आहे का? जसाची लंका तशीच। ठीक आहे, 2 3 जा 6 होते आणि तो √3 होते, 2 बाहेर काही निघे नाही। चिमणे ठीक आहे, जशीची लंका तशी। आणि त्याच्यानंतर पाय का डी, आता इकडे पाय √9 मायनस √6। ठीक आहे, याचं काय होऊ शकते? काही 3 इंटू 3 म्हणजे असा करायचा मग 3 इंटू 3 ठीक आहे, मायनस √3 इंटू 2 सर √3 कॉमन हॅट, आणि मग √3 मायनस √2 हॅट सर, एक नंबर। असा काही नाही राय बाबा, सैदी गोष्ट हा तर सगळ्यात पहिले एपी मध्येच नाही आहे, समोर जाण्याचा प्रश्नच नाही आहे। समजला? तो जो मी सांगितलं ते लॉजिक वाली गोष्ट झाली फक्त, त्याच्या काल्पनिक जीवनासोबत या एपीच्या काही घेणं देणं नाही। समजला का? तसा घपला होते आपल्यासोबत, असा विचार करायचा नाही। समजला का? नाही तर सर मस्त पेपर सोडून आलो जी मी हो, माझ्या उत्तरी आलता √15। ठीक आहे, उत्तरी आलता √15, पण तो सत्यानाश होता। इट इज नॉट इन, बस खत्म। नेक्स्ट। चिमणे हाच हो ना? 1चा स्क्वेअर, 3चा स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर, 7चा स्क्वेअर डॉट 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 डॉट। आता असं काही, अब 1चा स्क्वेअर माहितच आहे, स्टँडर्ड मध्ये आणू त्याला। 3चा स्क्वेअर माहितच आहे, 5चा माहितच आहे, 7चा माहितच आहे। हा तर दिसूनच राहिला आपल्याला बरोबर। सांगा आता तुम्ही।
डी काय 9 मायनस 1 किती भाऊ डी काय 25 मायनस 9 किती भाऊ हा 8 म्हणजे 16 होते का म्हणजे डिफरन्स कॉमन आहे का therefore it is not in AP बस नेक्स्ट 15 बापा एकच्या सारखाच आहे का रे नाही एकच्या स्क्वेअर 5चा स्क्वेअर 7चा स्क्वेअर आणि डायरेक्ट 73 हो का 7 चा क्यूब हो तुमच्याकडे तसंच आहे ना ठीक आहे मला वाटलं माझ्याकडे गलत आहे का बाबा चला तर पाहू एकच्या स्क्वेअर 1 5च्या 25 7च्या आणि 73च्या चला पाहू गा देवा चल पाय डी 25 मायनस 1 म्हणजे 24 होते डी 49 मायनस 25 चल 9तून 5 गेला 4 आणि 4 ओ माय गॉड डिफरेंस इज कॉमन है कि नहीं therefore it is in AP where क्या होगा A equals to 1 and D equals to 24 and D equals to 24 therefore बताओ फिफ्थ क्या होगा A प्लस 4D सिक्स्थ क्या होगा A प्लस 5D गुड और सेवंथ क्या होगा A प्लस 6D चलो रपा रप ए की व्हॅल्यू 1 4 ची व्हॅल्यू 4 डी ची व्हॅल्यू 24 लावा पटापट 1 अधिक 4 नाही 4 नाही 5 24 आणि 1 अधिक 6 गुणिला 24 चला रपा रप चलो बताओ 1 प्लस 4 4 जा 16 4 2 जा 9 म्हणजे हा झाला तुमचा 97 चला 1 प्लस 5 4 जा 20 5 2 जा 12 ये हो गया 121 ये आपका 6 4 जा 24 6 2 जा 12 और वो 14 मतलब 145 आत्मा 145 therefore next AP of the given series are क्या 97 121 145 समझे यहाँ पे खत्म हो गया आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा बंद करने के लिए किसने बोला है ठीक है तो देखो एक टर्म सीख रहे हैं हम लोग जो कि सेकंड एक्सरसाइज में आपके काम आएगी ठीक है सेकंड एक्सरसाइज में जो कि बस इतना याद रखो क्या कि a nth इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d इसके रिगार्डिंग कल डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा समझ के लेंगे कि ये क्या है क्यों इसका इस्तेमाल करना है सब चीजें चलेगा है ना तो देखते हैं और एक टर्म देखेंगे किसने बंद करने के लिए बोला और एक चीज देखेंगे सम ऑफ एपी भी देख लेंगे क्या देखेंगे सम ऑफ एपी ये भी देख लेंगे फुल मतलब जैसे 2 4 6 8 कहां तक 6 तक वाट दिमाग खराब तो अभी 2 + 4 + 6 + 8 + 100 पर्यंत सांगा उत्तर जिंदगी बर्बाद ऐसे करना पड़ेगा देखते कल कैसे करते तो चलेगा तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए ख्याल रखिए थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय